हमारे देश में धर्म को धर्म नहीं बल्कि कुछ लोगों ने बिजनेस यानी कि धंधा बना दिया। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। देख तेरे बच्चे को तो खिला रखा है रे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। लोगों को कैसे भड़काया जाता है ये आप इन बाबा से सीखो। सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो, वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलो। और आज के टाइम पर हमें भगवान से कुछ डायरेक्ट कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के कुछ मैसेंजर यहाँ पर बैठे हैं। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। अब इनको ही देख लो, ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ कर आए हैं कि हथौड़ा मार मार कर सारे दुख दर्द को ठीक कर दे रहे हैं। इसलिए तेरे ऑपरेशन तक बोल दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा, दर्द बता कहाँ है? हरेनिया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में? अब तो फिलहाल कहीं नहीं, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आधी से ज्यादा चीजें तो लोगों को ऐसे डरा धमका कर कराई जाती है। बंगाल की जादूगरी, न बंगाल की रानी, न बंगाल की महारानी, मेरे बिना कुछ नहीं होता। ऐसे बाल घुमाकर अनाप शनाप बोल देते हैं तो बस लोगों को ये लगता है कि माता रानी अब आ ही गई हैं। ऐसे ही लोगों की भीड़ हर देवी और बाबाओं के दरवाजे पर आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे अगर सच बताऊं तो इंडिया के लोग कुछ बने या ना बने, लेकिन धर्म के नाम पर बेवकूफ जरूर बन जाते हैं। सील्ड पैक तेल की मांग से लेकर बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, गौमूत्र पीने के एडवाइस तक। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है, खाली पेट रोगी को पिलानी है। सब कुछ आजकल धंधा बनकर रह गया है। कैंसर जैसी बीमारी को ये बाबा ऐसे बैठे बैठे ठीक कर दे रहे हैं। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मतलब नीट निकालने के बाद इतनी सारी पढ़ाइयाँ और मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनकर क्या करोगे, जब ये बाबा ऐसे चुटकी बजाते ही सारे रोग को खत्म कर दे रहे हैं। देखो, भक्ति में बहुत शक्ति है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जब यही भक्ति अंधभक्ति बन जाए तो बस खुद के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। अब आप जरा इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बिल्कुल मत बोलना कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। सेनापति से जरा गरम चमीटा की मान लगाओ, कैसा पी रहे थे ठटरी के बरे। क्योंकि इस आदमी के अंदर जो भूत था ना, उसे पता था कि नीचे से पैंट सरक रही है तो मुझे पैंट को ऊपर कर लेना चाहिए। एक टाइम पर धीरेन्द्र शास्त्री डायरेक्ट हनुमान जी को ही कॉल लगा देते थे। प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। अब आप खुद ही सोचो कि क्या ऐसे भगवान के पास मोबाइल से कॉल लगाकर बात करना पॉसिबल है। अब यहाँ पर बात आती है अंधभक्तों की, ये तो मेरी बात को मानेंगे ही नहीं। लो तो अब इन्हीं से ही सुन। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। तो अब ये जो बाबा है कैसे बैठे बैठे बड़े ही मजे से फोन चला रहे हैं और इनके सामने जो आदमी बैठा है वो इनके पैर धो रहा है। पैर धोने तक तो कुछ समझ में आता है, लेकिन उस पानी को अमृत समझकर ही पी गया। चलो मान लो कि पानी तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग इन बाबाओं के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपनी जान भी छोटी नजर आती है। दुर्भाग्य मानते जो यहाँ नहीं आई और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी शौक है। क्यों? इसमें अगर मैं जाती, मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले यूपी के हाथरस में एक भोले बाबा नाम के एक प्रीजर के सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसमें भगदड़ की वजह से 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वो इसलिए कि अंधभक्ति में डूबे लोग उस बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े थे। आज इन्हें ये समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है और यही फर्क आज हमारे देश में समझने की बहुत जरूरत है। आस्था को इन बाबाओं ने इतना बड़ा धंधा बना दिया है
है कि ये लोग बेशर्मों की तरह लोगों से मुंह खोल कर चीजें मांगते हैं। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या भगवान जी ने पहले से ही बता कर गए थे कि मुझे चढ़ावे में मधुसूदन का घी और बाबा ब्रांड के सील्ड पैक सरसों का तेल चाहिए? यहाँ इन लोगों का अपना एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। और अभी इतना ही नहीं, अभी और तो सुनो, अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो इनकी धमकियाँ भी सुन लो। नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। चलो इनका तो फिर भी ठीक है कि घी और तेल ही मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आईफोन 70 प्रो मैक्स के नीचे बात ही नहीं करते हैं। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरी वाली। ये तो अभी आईफोन ही ले रही हैं, लेकिन ये जो हमारी देवी माता हैं, ये मॉडर्न गालियां भी देती हैं। शत्रुओं को क्यों शांत करना? अभी कुछ टाइम पहले एक कुत्ते का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। वो कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति के बार बार गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उसके बाद लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया और कुत्ते की ही पूजा करने लगे, जबकि कुत्ते में एक बीमारी देखने को मिलती है जिसे फोर ब्रेन डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें कुत्ता सीधे ना चलकर गोल गोल चलने लगता है। एक बार इन देवी जी को देखिए, ये कहती हैं कि पूछिए क्या पूछना है, मैं माँ को बुला रही हूँ। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। क्या ज्यादा देर तक नहीं कर सकती? ये सब अच्छा नहीं लगता मेरे को? वाह, इस लेवल का ये लोग अंधविश्वास लोगों में फैला रहे हैं। और एक बाबा हैं जिन्हें पुकी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपको इंटरनेट पर इनकी बहुत सारी बेवजह की बातें देखने को मिल जाएंगी। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे फर्जी बाबाओं के काली करतूतें सामने आई हैं। इनमें से कई तो रेप और चाइल्ड अब्यूज के केसेस में जेल भी जा चुके हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इन बाबाओं के अंधभक्त बने हुए घूम रहे हैं। ये लोग कभी गिफ्ट लेने के लिए मना भी नहीं करते हैं और लोग भी इन्हें सोना चांदी सब लुटाए जा रहे हैं। भाई बहुत सुंदर भैया, देखो मेरा बर्थडे गिफ्ट आया भाई, चांदी की चैन और हनुमान जी। ये लोग भगवान को इतना साधारण बना दिए हैं कि कभी किसी के अंदर हनुमान जी आ जाते हैं तो कभी किसी के अंदर काली माता आ जाती हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि लोग इन नौटंकी को सच मान लेते हैं। अब आप ये खुद ही सोचो कि अगर ये लोग सच में ही भगवान के मैसेंजर हैं तो देश में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे पॉल्यूशन, देश की इकोनॉमी, पड़ोसी देश से दुश्मनी और इतने सारे आतंकवादी जो लोगों पर अटैक करते हैं। ये सब कुछ भी ये बाबा लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम को ये फर्जी बाबा लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि ये बाबा लोग तो सिर्फ देश की भोली भाली जनता को पागल बना रहे हैं और जनता जो पागल बन रही है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी धर्म पर उंगली करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि धर्म को धंधा बनाने वाले इन पाखंडी बाबाओं के खिलाफ है।